हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ु उ'इद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा'i वल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुत्तक़ियों की सिफ़ात का ज़िक्र चल रहा है। आयत नंबर 134 पर हम गौर कर रहे हैं। सबसे पहले जिस सिफ़त का ज़िक्र किया जा रहा है वो इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में माल को खर्च करना। ये एक अहम वस्फ़ है जो बयान किया जा रहा है। इस सिलसिले में बहुत सारी तफ़सीलात कल हम देख चुके हैं। एक रवायत बनी इसराइल की मिशकात में मिलती है कि अल्लाह ताला ने 3 लोगों का इम्तिहान लिया, उन्हें आज़माना चाहा तो एक फ़रिश्ते को इम्तिहान के लिए भेजा। 3 लोग, एक उसमें गंजा है, एक कोढ़ी है और एक अंधा है। वो शख्स कोढ़ी के पास गया, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि एक अच्छा बदन चाहता हूँ, कोढ़ की वजह से लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, लोगों को घिन आती है, मुलाकात नहीं करते हैं, मैं ख़िफ़्फ़त और शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लिहाजा मुझे खूबसूरत अच्छा सा बदन चाहिए, ये जो कैफियत है मेरी ये दूर हो जानी चाहिए। फ़रिश्ते ने उसके जिस्म पर दस्ते शिफा फेर दिया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उससे पूछा कि कौन सा माल तू लेना चाहता है? तो उसने कहा कि ऊँट। फ़रिश्ता एक हामिला ऊँटनी देकर चला गया। फिर अंधे के पास पहुँचा, उससे पूछा कि बता तेरी ख्वाहिश क्या है, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा कि दोनों आँखें चाहता हूँ, मैं नाबिना हूँ, बहुत सारे मसाइल हैं, बड़ी परेशानी होती है, मैं चाहता हूँ कि मुझे बीनाई अता की जाए। फ़रिश्ते ने उसकी दोनों आँखों को ठीक कर दिया। फिर उससे पूछा तुझे कौन सा माल पसंद है? उसने कहा कि मुझे बकरी बहुत पसंद है। फिर उसे भी एक हामिला बकरी दी और दुआए खैर दे कर चला गया। तीसरा शख्स है गंजा, उसके पास आया और कहा बोल क्या चाहता है? गंजे ने कहा मेरा गंजापन ख़त्म हो जाए। फ़रिश्ते ने उसके सर पर दस्ते शिफा फेर दिया, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद पूछा कि माल और असबाब में क्या चाहते हो? उसने कहा कि गाय। उसने उसे एक हामिला गाय दी और खैर व बरकत की दुआ देकर चला गया। कुछ दिनों के बाद वो फिर इम्तिहान के दूसरे मरहले के लिए आ गया। ये लोग 3 जिनका जिक्र किया गया है खुशहाल हो गए, मालदार हो गए, खूब दौलत की रेल पेल हो गई, दौलत की इंतहा नहीं रही। तब खुदा ने उसी फ़रिश्तों को बग़र्ज़ आज़माइश उनके पास भेजा। सबसे पहले कोढ़ी के पास फ़रिश्ता आया और
खुदा का वास्ता देकर उससे सवाल किया कि मैं एक मुसाफिर हूँ, बहुत थक गया हूँ, खुदा के लिए मुझे एक ऊँट इनायत कर दीजिए ताकि मैं उस पर सवार होकर अपनी मंजिल तक जा सकूं। लेकिन कोड़ी ने बहुत हीला किया और कहा कि मैं कर्ज़दार हूँ, सरदस्त इतनी परेशानी है कि तेरी मदद करने से कासिर हूँ, मैं ख़ुद परेशान हूँ, बहुत सारे मसाइल हैं मेरे साथ, मैं तुझे ऊँट नहीं दे सकता। फरिश्ते ने कहा मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, तू ये कोड़ी था, अपाहज था, लोग तुझसे घिन करते थे, अब अल्लाह ने तुझे अच्छा कर दिया है और यह दौलत भी अपने फजल व करम से तुझे अता की है। तू एक ऊँट उसकी राह में देना अपने दिल से तंगी महसूस करता है। कोड़ी ने कहा क्या बकता है, ये दौलत, ये सरवत तो मेरे आबा व अजदाद से विरसे में मुझे मिली है। फरिश्ते ने कहा तू झूठ कहता है, फिर खुदा तुझे ऐसा ही बना दे जैसा तू पहले था। उसके बाद गंज के पास आया, उससे भी वही सवाल किया कि खुदा के नाम पर कुछ मदद कीजिए। इसी तरह कहा, हीला हवाला किया उस शख्स ने और अपनी परेशानियां बयान करने लगा, लेकिन आखिर में इनकार कर दिया। फरिश्ते ने उससे भी कहा कि अगर तू झूठा है तो फिर खुदा तुझे ऐसा ही बना दे। तीसरे आदमी के पास गया, वो नाबीना था। अल्लाह ताला ने उसका नवाजा, उसकी बीनाई लौटा दी और वो बहुत मालदार हो गया। तो फरिश्ता उसके पास गया। फरिश्ते ने कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरा ज़ादे राह वगैरह सब ख़त्म हो गया है, अल्लाह की मदद और तेरे इनायत के बग़ैर मैं घर तक नहीं पहुँच सकता हूँ, इसलिए तुझसे अल्लाह के नाम पर एक बकरी मांगता हूँ जिसने तेरी बीनाई वापस कर दी है। अंधे ने कहा तू सच कहता है, मैं पहले अंधा भी था और मोहताज भी था, मेरे अल्लाह ने अपने फ़ज़ल ख़ास से मुझे ये दौलत भी अता कर दी और मैं बीना हो गया। तो अल्लाह के नाम पर, तू अल्लाह के नाम पर मांगता है तो तेरा जितना दिल चाहे ले ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फरिश्ते ने कहा भाई मुझे ये सब माल असबाब नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ तुम लोगों को आज़माने के लिए आया था, इस आजमाइश में तुम ही पूरे उतरे हो, बाकी दोनों कोड़ी और गंजा फेल हो गए हैं। अल्लाह ताला उन दोनों से नाराज़ हो गया है, अलबत्ता तुमसे बहुत खुश हुआ। उसके बाद फरिश्ता उसे दुआ खैर देकर चला गया। क्या सबक है उसमें कि आदमी अपनी पुरानी कैफियत को, पुरानी हालत को भूल जाता है, दौलत के नशे में चूर हो जाता है और ये समझता है कि भाई अब ये माल जो मेरे पास है, ये असबाब जो मुझे मुयस्सर हैं, ये तो मेरी मेहनत का नतीजा है, मेरे बाप दादा से मुझे मिला हुआ है और मैंने मेहनत किया हूँ, मैंने कमाया हूँ, मैं उसका मालिक हूँ। वो भूल जाता है अपनी हैसियत को। लेकिन वो लोग जो अल्लाह की राह में पूरे इखलास के साथ माल को खर्च करते रहते हैं, अल्लाह ताला उनके माल में खैर व बरकत अता फरमाता है और मुसलसिल तरक्की होते रहती है। देखिए इस सिलसिले में जैसा मैंने वादा किया था कि सहाबा किराम के कुछ वाक़यात भी हम देखेंगे। किसी कुरान के नतीजे में एक जमात तश्कील पाई, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसी निगरानी और तरबियत के नतीजे में वो मिल्लत एक ऊंचे मकाम पर खड़ी हो गई, वो जमात एक आला किरदार की हामिल हो गई। और किस तरह उन्होंने हमा जहती हमा पहलू सहाबा किराम की तरबियत की है और बतौर ख़ास इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह में उनका क्या रोल रहा है, अल्लाह की राह में माल को खर्च करने का कैसा दम दाइया और जज्बा था, उसकी चंद झलकियाँ हमको सीरत की किताबों में मिलती हैं। देखिए कि अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देना, ये ख़ास बात है सहाबा किराम में, अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देना। एक साहब हैं, बीमारी से उठे, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उनकी पसंद थी कि मैं कुछ अच्छी सी तली भुनी हुई मछली खाऊं। अहलिया से उन्होंने कहा भी कि मुझे मछली खाने की ख्वाहिश हो रही है, मछली बनाई जाए। बीवी ने बहुत अच्छी मछली का सालन बनाया, तल कर भून कर सामने रख दिया। तो ऐसे में एक मांगने वाला आया, उसने सवाल किया, हालांकि यह उनकी पसंदीदा डिश थी, उनकी ख्वाहिश थी, बीमारी से उठे थे, मुँह ख़राब हो गया था, ताकि मैं कुछ खा लूँ। लेकिन जैसे ही जो है साहिल ने सवाल किया तो वो पूरा दस्तरखान उठा के उस साहिल के हवाले कर दिया।
कहा कि ये मुझसे ज़्यादा मुस्तहक़ हैं, ज़रूरतमंद है, इसको ये दे देना चाहिए। ऐसे वाक़यात हमको मिलते हैं। आपको वो वाक़या तो मालूम है, बहुत मशहूर वाक़या है कि एक शख्स आया मेहमान रसूल बनकर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे मेहमान को कौन खाना खिलाता है। तो एक सहाबी उठे, अपने घर पे गए, अपनी बीवी से पूछा कुछ खाने के लिए है, तो कहा कि नहीं, उतना ही खाना है जितना बच्चे खा सकते हैं। तो उन्होंने कहा बच्चों को बहला को फुसला कर सुला दो और मैं अपने मेहमान को लेकर आता हूँ, वो हम दोनों खाना खाने बैठेंगे और तुमने जो है चिराग की बत्ती दुरुस्त करने के बहाने चिराग को गुल कर देना। हम दोनों, मैं खाने की एक्टिंग करूँगा, मेहमान अल्लाह के रसूल का मेहमान खाना खाएगा। हुआ ये कि सुबह फजर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बशारत दी। सूरह हश्र में उसका ज़िक्र किया गया कि ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। तो ये देखिए कैसा जज्बा है कि अपने मुकाबले में, अपनी ज़रूरत के मुकाबले में, अपनी ख्वाहिशात के मुकाबले में दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना, दूसरों के ज़रूरियात का ख्याल रखना, दूसरों के मसाइल को तरजीह देना, ये बड़े आला अखलाक की अलामत है, ये मजबूत किरदार की अलामत है, बेहतरीन सीरत की अलामत है। तो सहाबा किराम में ये पहलू हमको बहुत नुमायाँ तौर पर नज़र आता है कि उन्होंने अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह दी है, दूसरों के काम आए हैं, दूसरों की मदद की है। वो रिश्ता मवाक़ात जब कायम हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजिरीन और अंसार दोनों का रिश्ता जो है कायम किया। आपको मालूम है कि अंसार महाजिरीन को अपने घर ले जाते हैं और ये बता देगा देखो ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा बाग है, ये मेरा माल है, ये मेरी बीवियां हैं। एक तो इतना हिस्सास मैटर है कि एक सहाबी कहते हैं ये मेरी बीवियां हैं, इसमें से जो तुमको पसंद है बोलो, मैं इसको तलाक देता हूँ। गौर कीजिए आप, कितना यह है जज्बाती मैटर है। ये सिर्फ किताबों में सुनने को, पढ़ने को मिलता है, तकरीरों में सुनने को मिलता है, हमारी ज़िंदगी में कहीं इसका अता पता नहीं है कि आदमी इतनी कोशिश करे, इतनी जो है ईसार कुर्बानी की कैफियत को अपने अंदर पैदा करे कि बीवी पेश करते कि भाई जो तुमको पसंद है बोलो, मैं तलाक दे देता हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर है, ये मेरा माल है, आधा आधा जो है तुम ले लो उसमें। ये कैफियत जो साहबे किराम में थी, अल्लाह करे कि उसकी कुछ झलकियाँ हम मुसलमानों के अंदर भी आ जाए। अब देखिए, खुफिया तरीक़े से मदद करने का भी जज्बा था। एक सहाबी हैं, उनका हाल ये था कि वो दिन में रिपोर्ट लेते लोगों की कि कौन गरीब है, मफलूकुल हाल है, परेशान है, मोहताज है, उसको पैसा चाहिए। तो रात में उसके घर का पता लेकर रात में उसके घर पर रकम भी पहुंचाते और रात में उसके घर पर जो है खाना भी पहुंचा देते और उस शख्स को मालूम भी नहीं। सुबह उठ कर देखता घर में कुछ पैसे गिरे हुए हैं, कुछ खाना जो है रखा हुआ है और फिर वो इस्तेमाल करता। आज हमारा क्या हाल है? अभी पिछले दिनों अखबारात में ख़बरें आ रही हैं कि भाई मुस्तहक़ीन की मदद के लिए रिलीफ़ का काम हो रहा है। तो क्या डेकोरेशन है जनाब, चावल के बोरे खूबसूरत रखे हुए हैं और वो किट्स बनाकर रखे हुए हैं, सजे हुए हैं, कैमरामैन आ गया है, कैमरा लगा हुआ है, लोग बैठे हुए मुंह को धाटे बांध कर, 2-5 लोग बैठे हुए चारों तरफ से तस्वीरें ली जा रही हैं और बताया जा रहा है कि ये लोग अब जो है मुस्तहक़ीन तक अपने ये खूबसूरत जो माल के ढेर यहाँ कर है, ये चावल है और ये अनाज है और ये फ़लाँ है और ये फ़लाँ है और ये जो सामान रखा हुआ है, खूबसूरत तस्वीर उसके पेपरों में आ रही है, कोई मुबालिगा भी नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा। और अब कल हम इसको तकसीम करेंगे, परसों तक ये माल तकसीम हो जाएगा और फिर ये साहब उसके ज़िम्मेदार हैं, उनका नाम आना भी ज़रूरी है। गलती से किसी का नाम छूट गया तो वो नाराज़ फिर दूसरे दिन काम ही नहीं करता, मेरा नाम डाले नहीं, उसमें मेरा नाम ही नहीं आया। क्या हालत है आज हमारी। हम चाहते हैं मेरा नाम हो, मेरा काम भी हो, मेरा नाम भी हो, मेरी शोहरत हो। खुफिया तरीक़े से देने का तो जज्बा ही नहीं रहा। देने वाले कोई और है, लेने वाले कोई और है और बीच में जो ज़रिया बने हुए हैं उनकी तस्वीरें आ रही हैं, उनके नाम तरतीब से आ रहे हैं। सदर है तो उसका पहला नाम, खाजिन है तो उसका दूसरा नाम, सेक्रेटरी है तो उसका तीसरा नाम, मेंबर है तो फिर उसमें भी जो फ़ाइल है उसका पहला नाम। ऐसे नामों के साथ पूरी लिस्ट पेपरों में आ रही है, तस्वीरें छप रही है। क्या अंदाज़ है ये? जबकि इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखना चाहिए। आप जिसको दे रहे हैं उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना चाहिए।
भीख मांगने वालों की तो खैर कोई इज़्ज़त नफ्स होती ही नहीं है, लेकिन आम तौर पर जो मुस्तहिक़ीन है, जो मोहताज है, परेशान हाल है लॉकडाउन की वजह से, जिनके कारोबार बंद हो गए हैं, जो बहुत परेशान हैं, यकीनन खुफिया तरीक़े से बग़ैर उसके तशहीर के उनको देना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि हम अखबारात में भी रिपोर्ट करते हैं, तस्वीरों के साथ रिपोर्ट आती है, नाम के साथ रिपोर्ट आती है, ये भी एक अफसोसनाक पहलू है। मैंने देखा वो तस्वीरें, आपने भी देखी होंगी कि एक खातून है, बुरक़े में है, सिमटी हुई है, लिपटी हुई है, और उसको किट्स दिया जा रहा है, किट दिया जा रहा है। तो देने वाले साहब कैमरे की तरफ देख रहे हैं कि भाई मैं उसमें आया कि नहीं आया, कितना आया, पूरा आया कि आधे आया, और देने वाली खातून पर्दे में है। अब उसकी तस्वीर लेना क्या ज़रूरी है, उसकी भी तस्वीर वो बेचारी सर झुका के ले रही है, और ये साहब जो है कैमरे की तरफ अपना रुख अनवर करके खूबसूरत डिज़ाइन की तस्वीर आए ये ख्याल के साथ उसको दे रहे हैं। क्या कैफियत है ये? क्या ये चाहता है इस्लाम किस तरह दिखावा हो, नमूद हो, नुमाइश हो, शोहरत हो? क्या तमाशा बना रखा है हमने? पूरे अखलास के साथ हमें अल्लाह की राह में माल को खर्च करना चाहिए। ये नमूद, ये नुमाइश, ये दिखावा, ये इस्लाम को पसंद नहीं है। और लोगों के जज्बात, एहसासात और उनकी जो है इज़्ज़त नफ्स का पूरा ख्याल करते हुए उनकी मदद करनी चाहिए। सहाबा किराम के वाक़यात, जैसा मैंने वादा किया था कि उसकी कुछ झलकियाँ आपको बताऊँ। इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के सिलसिले में देखिए, सहाबा किराम हुसूल फ़ज़ाइल व बरक़ात के लिए अल्लाह की राह में अपनी दौलत बेतहाशा खर्च करते थे। खुलफ़ाए राशिदीन में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम आता है। उनका हाल सुनिए, आपके पास कुल 40,000 दिरहम नक़द थी, उसे दीनी ज़रूरतों में बराबर खर्च करते रहे। ये रकम मदीना पहुँचते पहुँचते 5,000 रह गई, वो सभी अल्लाह की राह में खर्च हो गया। अलगर्ज़ उन्होंने पूरी रकम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी तहरीक, दीनी मिशन के फ़रोग़ और तरक्की में खर्च कर डाली है। ग़ज़वा तबूक के मौके पर, जैसा इससे पहले मैंने वाक़या आपको सुनाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर का असासा लेकर आ जाते हैं, पूरा सामान लेकर आ जाते हैं। अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि अबू बकर क्या लाए हो? उन्होंने कहा कि पूरा माल लेकर आया हूँ। बोले घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ कर आया हूँ। क्या कैफियत है ये? परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ कर आया हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या भी मैंने बयान किया था कि उन्होंने घर का आधा असासा लाए। अब पूछा कि उमर क्या लाए हो? उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, आधा लेकर आया हूँ, आधा घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। जब यहाँ मुसाबक़त का मामला आया, मुसारिअत का मामला आया, आगे बढ़ जाने की बात आई, तो उन्होंने कहा कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अबू बकर, हम तुमसे नेकियों के बारे में हम तुमसे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तुमसे सबक़त नहीं ले जा सकते। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह तुम आसमान के सितारों को शुमार नहीं कर सकते, इसी तरह तुम हज़रत अबू बकर की नेकियों को शुमार नहीं कर सकते। ये जज्बा था उनका, ये कैफियत थी उनकी। हज़रत मक्का मुकर्रमा में हज़रत उमर ने बहुत सी मालियात को ख़रीदा और उनकी ज़मीनों को मस्जिद हराम, खाने काबा की तौसी के लिए दे दिया। मस्जिद नबवी की जब तौसी का मामला आया तो आपने 1 लाख में ज़मीन ख़रीद कर मस्जिद की तौसी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दी। क्या सवाब जारी आई? हरम शरीफ की तौसी का मसला आया तो वहाँ भी ज़मीन ख़रीद कर हवाले किए। मस्जिद नबवी की तौसी का मसला आया तो यहाँ भी 1 लाख में ज़मीन ख़रीद कर, ज़मीन के अतराफ़ में जो लोग आबाद थे वो ज़मीन ख़रीद कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में देखिए, मस्जिद नबवी की इब्तिदाई तौसी के लिए जो जगह तजवीज़ हुई थी उसकी कीमत 10,000 रुपये थी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वो 10,000 रुपये पेमेंट कर दिया। फिर दोबारा मस्जिद नबवी की तौसी के लिए आपने 25,000 रुपये दिए थे। इसी तरह मस्जिद हराम के सहन की तौसी के लिए भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मकानों को ख़रीद कर उसमें इजाफ़ा कर दिया।
ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत उस्मान ने रज़ियल्लाहु अन्हु 100 ऊँट वफ़ किया, मज़ीद 100 ऊँट माँ साजो सामान के दिया, मज़ीद एक 100 ऊँट साजो सामान के दिए, जुमला 300 खैरात किए, फिर 1000 दीनार भी उसमें जो है जमा किए हैं। यही जज्बा फ़याज़ी है जिसने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को गनी बनाया, इसलिए उनका नाम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अली अगरचे पहले अज़ हद गरीब थे, हत्ता के पेट पर पत्थर बांधे रहते थे, लेकिन बाद में अल्लाह ने बहुत बड़ी जागीर और दौलत दी। उन्होंने अज़ीमुश्शान वक्फ भी कर दिया कि उससे 40,000 दीनार की सालाना आमदनी हुआ करती थी। हज़रत अली फरमाते हैं कि एक वक्त वो था कि हम लोग पेट पर पत्थर बांधने की नौबत आती थी, और आज ये हाल है कि मेरे पास मेरे माल की सिर्फ ज़कात ही 40,000 दीनार सालाना होती है। इमाम नववी ने इस मुराद ज़कात नहीं लिया है बल्कि वक्फ़ की आमदनी बतलाया है। बहरहाल कुछ भी हो, 40,000 अशरफी की सालाना सखावत बड़ी काबिल क़द्र सखावत है। काश आज के उमरा भी इससे कुछ सबक हासिल करते। हज़रत हसन ने अल्लाह ताला की रज़ा और अजर व सवाब के लिए चंद बार सारा माल अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दिया। अल्लामा याफ़ई लिखते हैं कि ऐसा वाक़या उनकी ज़िंदगी में 3 मरतबा पेश आया। इसी तरह 2 मरतबा अमल तनसीफ़ भी किया, यानी अपनी दौलत का 2 बराबर हिस्सा करके आधी दौलत अल्लाह की राह में तकसीम कर दी, यहाँ तक कि 2 जूतों में से एक जूता भी अलहदा कर दिया। अल्लामा इब्नुल जौज़ी नक़ल करते हैं कि एक मरतबा हज़रत हसन ने एक आदमी को यह दुआ करते हुए सुना कि अल्लाह मुझे 10,000 रुपये अपनी रहमत से अता फरमा। मैंने अब तक अपनी आँखों से 10,000 रुपये नहीं देखे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद से वापस आए और अपने ग़ुलाम के साथ उसके पास 10,000 रुपये भिजवा दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़याज़ी और सखावत को देखिए। इमाम नववी लिखते हैं कि अल्लाह की राह में बड़े ही खर्च करने वाले थे। तो क्या था उनका हाल? एक मरतबा बैक वक्त 21 ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया। इमाम ज़हरी से इमाम नववी नक़ल करते हैं कि एक बार 4,000 दिरहम खैरात किए, एक बार 40,000 दिरहम और एक बार 40,000 दीनार सदका किया, एक बार 500 घोड़ों को मुजाहिदीन के लिए वक्फ़ कर दिया और एक बार 500 ऊँटों को अता किया, एक बार अपना निस्फ़ माल व मता सदका कर दिया। एक मरतबा उम्महातुल मोमिनीन पर एक बाग वक्फ़ किया जिसकी कीमत 4 लाख थी। एक बार असहाबे कराम को जो उनके ज़माने में मौजूद थे 40,000 दीनार दिए। इंतकाल फरमाते वक्त 50,000 रुपया इस्लामी ज़रूरियात के लिए दे दिया। देखिए, अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ के इंतकाल के वक्त 50,000 दीनार सुर्ख की तकसीम के लिए वसीयत फरमाई और 1,000 घोड़े और 3,000 बकरियाँ सदक़े में दी। हज़रत आयशा एक बार हज़रत आयशा के पास मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक रुपये का मुरस्सा बजवाहिर तौक़ भेजा। हज़रत आयशा ने दूसरी ख़वातीन को हदिये में दे दिया। एक बार हज़रत आयशा रोज़े से थी, इफ्तार के लिए सिर्फ़ एक रोटी रखी हुई थी। साइल के सवाल पर खादिमा से कहा रोटी उसको दे दो। उसने कहा फिर आपके इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। फरमाया कि दे दो ना, नहीं रहेगा न सही, साइल को महरूम हरगिज़ वापस न करो। एक बार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास 70,000 की रकम पहुंची, आपने उसे तकसीम कर दिया। जिस मजलिस में यह रकम तकसीम की जा रही थी उस जगह बैठी हुई थी, आप अपने कुर्ते में पवन लगा रही थी। मतलब यह है कि आप अपने कुर्ते के लिए भी दाम नहीं निकाली और न एक पैसा अपने आयश व आराम के लिए बाकी रखा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु 1,80,000 रुपये नजराना भेजते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसे एक बड़े तबक में डालकर तकसीम करना शुरू किया, यहाँ तक कि शाम हो गई। उस दिन आप रोज़े से थीं। इफ्तारी में बांदी ने रोटी और सिरका पेश किया। हज़रत उम्मे दर्दा मेहमान थी, उनसे रहा ना गया। उन्होंने कहा कि मैं इसमें क्या हर्ज होता कि 1 दिरहम का गोश्त मंगवा लेती। फरमाया कि अगर तुम याद दिलाती तो मैं तुम्हारी खातिर मंगवा लेती।
मगर अफसोस मुझे याद न रहा। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम बहुत मालदार थे। आपके हज़ार ग़ुलाम ऐसे थे कि उनकी रोज़ाना आमदनी को रोज़ खैरात करते थे। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, एक मरतबा हज़रत तलहा घर में गमगीन दाखिल हुए। बीवी ने पूछा गमज़दा होने का सबब क्या है? फरमाया कि आज बहुत ज़्यादा माल है, उसे क्या करूं? बीवी ने कहा मसारिफ़ खैर में सफ़ कर दीजिए। चुनांचे सुबह उठे और पूरी रकम खैरात कर दी। हज़रत तलहा के ख़जानची ने बताया कि रकम पूरी 4 लाख थी। मुस्नद अहमद में हज़रत तलहा की रिवायत मज़कूर है कि आपने अपनी ज़मीन 7 लाख रुपये में फ़रोख्त की, सारी रकम अहले मदीना में तकसीम कर दी। ये हैं असल में उनके अखराजात की डिटेल और तफसीलात हैं सहाबा किराम की। जब ये कहा गया कि ये लोग अल्लाह की राह में, मुत्तकीन अल्लाह की राह में माल को खर्च करते हैं, फिर सर्राई व ज़र्राई, खुशी हो या तकलीफ़ में हो, सहूलत हो या कुछ तंगी हो, दोनों हालातों में अपने माल को खर्च करते हैं। वल काज़िमीन अल गैज़, और गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से पर कंट्रोल करते हैं, गैज़ व गज़ब पर काबू पाते हैं, अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखते हैं, अपने जज्बात पर कंट्रोल रखते हैं, वो आपे से बाहर नहीं होते। और इतना ही नहीं है कि वो गुस्सा पी जाते हैं शख्सी तौर पर। आदमी अपने आप पर कंट्रोल करके गुस्सा पी जाए तो भी अंदर ही अंदर उसको इंतकाम की जो है कैफियत सताती रहती है। हसद जलन शैतान जो है उसके ज़रिए से उसको उकसाते रहता है। लेकिन दूसरी खूबी ये बयान की गई है कि वलआफ़ीन अनिन नास, वो दरगुजर करते हैं, लोगों को माफ़ कर देते हैं, लोगों की गलतियों से सरफ़ नज़र करते हैं। कहा कोई बात नहीं, चलो कोई टेंशन की बात नहीं, माफ़ कर दिया। तो ये कैफियत ऐसी है कि आदमी अंदर से भी जो है फिर वो जो हसद जलन और इंतकाम की कैफियत रहती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मुत्तकीन का जो आला मेयार बयान किया गया है बड़ा पाकीज़ा है, बहुत अरफा है, बहुत आला है। इसको पैदा करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी भी खुशगवार हो, हमारे घर का माहौल भी खुशगवार हो, समाज भी हमारा बहुत जो है पाकीज़ा बन जाए, मुनज़्ज़म हो, सोसाइटी हमारी इंतहाई मजबूत हो, कमज़ोरों की मदद की जाए और जो ताकतवर हैं वो मदद करें, जो मालदार हैं वो मदद करें, और हर तरह से पूरा समाज, पूरा माशरा मजबूत हो, मुस्तहकम हो। अखलाक़ी लिहाज से, समाजी लिहाज से, तालीमी लिहाज से, सियासी लिहाज से, किसी भी पहलू से उस समाज को देखा जाए तो वो समाज बाहम एक दूसरे की मदद करने वाला, रहमाउ बैनहुम हो हल्क़े यारां तो बड़े शम की तरह नरम, रज़्मे हक़ो बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। ये बुनियानों मरसूस, ये सीसा पिलाई हुई दीवार, ये रिश्ते मवाख़ात में बंधे हुए लोग, ये आपस में रहीम हैं, शफ़ीक़ हैं, हमदर्द हैं, गम गुसार हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे के मसाइल हल करते हैं। उसमें कोई रियाकारी नहीं है, पूरे इखलास के साथ, हमदर्दी के साथ, मोहब्बत के साथ मदद करते हैं। ये बड़ी ख़ास कैफियत है। देखिए एक मरतबा का वाक़या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम किसी शख्स को, किसी जन्नती को देखना चाहते हो तो वह अभी आने वाला है। एक सहाबी आए, बैठ गए। दूसरे एक सहाबी ने उसको नोट किया है कि ये साहब आए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर किसी जन्नती को देखना चाहते हो तो वो शख्स आने वाला है। तो ये 3 दिन चला, दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, और वही साहब आए तो इन्होंने उसको नोट किया इस बात को और उनसे मुलाकात की, कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और उनको रहने की उन्होंने इजाज़त, परमिशन जो है दे दी। 3 दिन के बाद वो जाने लगे तो कहा कि क्या बात है, तुम मेरे साथ थे? तो बोले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है, कौन सी ख़ास बात है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम किसी जन्नती को देखना चाहते हो तो वह भी वो आने वाला है। तो 3 मरतबा आप आए। तो बोले भाई सुन्नतों की पाबंदी तो आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, और हम सब सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, आपकी तालीम पर, आपके दीन पर अमल करते हैं। कोई ऐसी ख़ास क्वालिटी तो मैंने महसूस नहीं की है। नहीं बोले कोई ना कोई ख़ास बात तो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है और उस बशारत में आप पूरे उतरे हैं। तो उन्होंने गौर किया, कहा कि हाँ एक चीज़ है, एक चीज़ है। बोले क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल हर एक के बारे में साफ़ है, कोई हसद, जलन, बुग़्ज़, इनाद, नफ़रत का जज्बा मेरे अंदर नहीं है।
हर एक की तरफ से मेरा दिल साफ़ है। क्या कैफियत है ये गौर कीजिए। जब दिल साफ़ रहेगा, जब दिल में कोई मैल नहीं रहेगा, हर एक के बारे में वो पॉजिटिव सोचेगा, मुस्बत उसकी फ़िक्र होगी, तो यकीनन मोहब्बत, राफत, उल्फत और गम गुसारी, हमदर्दी, प्यार, ये सारे जज्बात परवान चढ़ेंगे। और इस्लाम अपने मानने वालों के अंदर यही खूबी देखना चाहता है। और मुत्तक़ियों की खूबियों का अगर आप जिक्र देखेंगे कुरान मजीद में, तो जगह जगह कोई ना कोई एक पहलू यहाँ जो है आपको मिलेगा। यहाँ 3 बातें ख़ास तौर से बयान की गई हैं। एक तो ये कि वो इन्फाक करते हैं, दूसरे कि गुस्से पर काबू पाते हैं, तीसरे ये कि वो लोगों से माफ़ करते हैं, दरगुजर का मामला करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, कोई दुख पालते नहीं है, कोई टेंशन पालते नहीं है, नेगेटिव बात लेकर बैठ नहीं जाते हैं, बल्कि मुसलसल दरगुजर करते रहते हैं। इंशाअल्लाह बक़िया खूबियाँ जो इन आयात में बयान की गई हैं, हम अगली मजलिस में उसको देखेंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, सारे मुसलमानों को जो कुछ कुरान पेश कर रहा है, जो कुछ सुन्नत में हमारे सामने जो है हकीकत आ रही है, हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी की तामीर करें, अपने कैरेक्टर को बनाएं, अपने किरदार को मजबूत करें, अपने अखलाक को संवारें, और जितनी नेकियां पैदा कर सकते हैं उन सारी नेकियों से अपनी ज़िंदगी को मुज़य्यन करें, आरास्ता करें। अल्लाह इस बात की हमें तौफ़ीक़ दे, क़ुव्वत दे, सलाहियत दे, मौक़ा दे, हिदायत दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।